कोर्ट ने दिया दुर्गा देवी और छोटू मामा के शादी को मंजूरी। पोल्टू ने दिया पिशिमुनी को वार्निंग। बड़े घर की छोटी बहू के आज के रोमांचक मोड़ ने पूरे घर की नींव हिलाकर रख दी है। जब से अहाना ने घर में दूसरी एप्लीकेशन की बात छेड़ी थी, पूरे घर में सन्नाटा पसर गया था। किसी को कानो कान खबर नहीं थी कि अहाना और पारो ने मिलकर पर्दे के पीछे इतना बड़ा कदम उठा लिया है। जैसे ही वकील साहब ने कागजात निकाले और अहाना ने स्पष्ट शब्दों में दुर्गा देवी और शतू मामा का नाम लिया, ऐसा लगा मानो ठाकुर निवास पर बिजली गिर गई हो। पिशिमुनी का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा और उनकी आंखों में नफरत की ज्वाला भड़क उठी। उन्हें अपनी ही बहू से ऐसी उम्मीद नहीं थी कि वो घर की सबसे बड़ी बुजुर्ग और उनके कथित दुश्मन के रिश्ते को दुनिया के सामने इस तरह कानूनी जामा पहनाने की कोशिश करेगी। पिशिमुनी ने आगे बढ़कर चिल्लाते हुए कहा कि ये आदमी, ये मामूली सा शतू इस घर की दहलीज पार नहीं करेगा। उनकी आवाज में वो पुराना अहंकार था जिसने सालों से दुर्गा देवी की खुशियों को कैद कर रखा था। लेकिन इस बार सामने खड़ी अहाना और पारो कमजोर नहीं थी। अर्जुन भी एक पल के लिए हक्का बक्का रह गया। उसने अहाना का हाथ पकड़कर धीमी आवाज में पूछा कि अहाना, तुमने मुझसे एक बार भी चर्चा नहीं की? इतना बड़ा फैसला और मैं अनभिज्ञ रहा? अहाना ने बड़ी ही शालीनता से अर्जुन की आंखों में देखकर उसे शांत किया। उसने समझाया कि कुछ फैसले रिश्तों की गरिमा बचाने के लिए अकेले लेने पड़ते हैं, और ये फैसला दुर्गा देवी के उस हक के लिए है जो उनसे दशकों पहले छीन लिया गया था। अर्जुन, जो हमेशा से अपनी पत्नी की नेकदिली का कायल रहा है, अहाना की दलीलों के सामने निरुत्तर हो गया और उसने अपनी पत्नी का साथ देने का मन बना लिया। लेकिन असली संग्राम तो अभी शुरू होना था। पिशिमुनी किसी भी कीमत पर शतू मामा को स्वीकार करने को तैयार नहीं थी। उनके लिए यह समाज में नाक कटने जैसी बात थी। उन्होंने अपनी जिद को हथियार बनाया और पूरे घर को सिर पर उठा लिया। तभी पोल्टू का सब्र का बांध टूट गया। उसने आज पहली बार अपनी माँ यानी पिशिमुनी की आंखों में आंखें डालकर चेतावनी दे दी। पोल्टू ने कड़े स्वर में कहा कि माँ, अब बहुत हो गया। आपकी नफरत ने पहले ही इस घर के कई रिश्तों को राख कर दिया है, लेकिन अब और नहीं। अगर आज आप इस नेक काम में बाधा बनेंगी तो आप अपना बेटा हमेशा के लिए खो देंगी। यह वार्निंग पिशिमुनी के लिए किसी गहरे जख्म की तरह थी, लेकिन उनका अहंकार अभी भी उनकी ममता पर भारी पड़ रहा था। मामला देखते ही देखते तूल पकड़ गया और घर की चारदीवारी से निकलकर कानून के गलियारों तक पहुंच गया। पिशिमुनी ने पुलिस को फोन कर दिया और आरोप लगाया कि उनके घर पर जबरन कब्जा करने की कोशिश की जा रही है और अहाना घर के बुजुर्गों को गुमराह कर रही है। जब पुलिस ठाकुर निवास पहुंची तो पड़ोसियों का मजमा लग गया। हर कोई यह देखना चाहता था कि बड़े घर की साख कैसे सरेआम नीलाम हो रही है। पिशिमुनी ने पुलिस के सामने खूब ड्रामा किया और शतू मामा के चरित्र पर उंगली उठानी शुरू कर दी। उन्होंने समाज की उन बेड़ियों का हवाला दिया जो एक विधवा या परित्यक्ता स्त्री को दोबारा खुश रहने की इजाजत नहीं देती। परंतु अहाना ने अपनी तैयारी पूरी कर रखी थी। उसने पुलिस अधिकारी को कोर्ट के वो आदेश दिखाए जिनमें दुर्गा देवी और शतू मामा की शादी को कानूनी मान्यता मिल चुकी थी। अहाना ने तर्क दिया कि जब कानून दो बालिगों को साथ रहने की इजाजत देता है तो कोई तीसरा, चाहे वो परिवार का सदस्य ही क्यों न हो, उन्हें रोक नहीं सकता। कोर्ट ने साफ तौर पर कहा था कि शतू मामा को उस घर में रहने का पूरा अधिकार है क्योंकि दुर्गा देवी उस घर की मालकिन है। पुलिस को पीछे हटना पड़ा क्योंकि कानून की ढाल अहाना के पास थी। आखिर में सत्य की जीत हुई और पिशिमुनी का घमंड चूर चूर हो गया। शतू मामा, जो अब तक अपराधी की तरह गर्दन झुकाए खड़े थे, दुर्गा देवी के साथ गर्व से घर के अंदर दाखिल हुए। ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, बल्कि उन तमाम रूढ़ियों की हार थी जो बरसों से औरतों के अधिकारों को कुचलती आई हैं। अहाना ने साबित कर दिया कि बड़े घर की छोटी बहू सिर्फ घर नहीं संभालती, बल्कि वो घर के सोए हुए ज़मीर को भी जगाती है। पिशिमुनी अपनी हार बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी और कोने में खड़ी होकर जलती भुनती रही, जबकि पूरा घर अब एक नए उजाले की ओर बढ़ रहा था। जैसे ही शतू मामा और दुर्गा देवी ने घर में प्रवेश किया, पारो ने आरती की थाली सजाई। पारो की आंखों में खुशी के आंसू थे, क्योंकि उसने न केवल अपने मामा को इंसाफ दिलाया था,
बल्कि अपनी सास के जीवन में भी वसंत वापस लाया था। पिशीमुनि ने इस दृश्य को देखकर शाप देना शुरू किया और कहा कि ये घर अपवित्र हो गया है, यहां अब विनाश होगा। लेकिन अहाना ने शांति से जवाब दिया कि पिशीमुनि, घर अपवित्र बाहर के लोगों से नहीं, बल्कि दिल के अंदर पली नफरत से होता है। आज इस घर की घुटन खत्म हुई है। अर्जुन ने अहाना का हाथ थाम लिया और पोल्टू ने जाकर शतु मामा के पैर छुए। पिशीमुनि के पैरों तले जमीन खिसक गई जब उन्होंने देखा कि उनके अपने बेटे उनके खिलाफ जाकर उस इंसान को सम्मान दे रहे हैं जिसे उन्होंने हमेशा तुच्छ समझा था। पूरे मोहल्ले में इस बात की चर्चा फैल गई कि ठाकुर निवास में क्रांति आ गई है। अहाना ने जिस तरह से कोर्ट और पुलिस के साथ मिलकर इस मामले को सुलझाया, उसने सबको चौंका दिया। पिशीमुनि अभी भी हार मानने वालों में से नहीं थी। उन्होंने मन ही मन कोई नई साजिश रचनी शुरू कर दी थी, लेकिन फिलहाल के लिए अहाना की बुद्धिमानी ने उनकी हर चाल को नाकाम कर दिया था। रात के अंधेरे में जब घर शांत हुआ तो दुर्गा देवी शतु मामा के पास बैठी थी। सालों का अकेलापन और वो डर अब खत्म हो गया था। उन्होंने अहाना को बुलाया और उसके सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। दुर्गा देवी ने कहा कि अगर तुम आज साहस न दिखाती तो मैं अपनी आखिरी सांस तक उस नफरत के बोझ तले दबी रहती। अहाना ने मुस्कुराते हुए कहा कि ये मेरा फर्ज था मां। बड़े घर की बहू होने का मतलब सिर्फ चाबियां संभालना नहीं, बल्कि घर के हर सदस्य के स्वाभिमान की रक्षा करना भी है। उधर पिशीमुनि अपने कमरे में छोटी और देवर जी के साथ मिलकर ये प्लानिंग कर रही थी कि कैसे शतु मामा को वापस बाहर निकाला जाए। उन्हें लग रहा था कि कानूनी जीत सिर्फ कागजों पर होती है, असली खेल तो सामाजिक बहिष्कार का है। उन्होंने सोचा कि वो समाज के ठेकेदारों को बुलाकर दुर्गा देवी और शतु मामा का जीना मुहाल कर देंगी। लेकिन उन्हें ये अंदाजा नहीं था कि अगली सुबह उनके लिए एक और बड़ा झटका लेकर आने वाली है। अगले दिन सुबह अहाना ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। उसने शहर के बड़े अखबारों और न्यूज़ चैनलों को आमंत्रित किया। पिशीमुनि को लगा कि अहाना पागल हो गई है, लेकिन अहाना का मकसद कुछ और था। उसने दुनिया के सामने ये घोषणा की कि ठाकुर परिवार अपनी रूढ़िवादी छवि को छोड़कर अब एक नई सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। उसने दुर्गा देवी और शतु मामा के संघर्ष की कहानी सुनाई और ये भी बताया कि कैसे प्यार की कोई उम्र नहीं होती। इस खबर के वायरल होते ही समाज का रुख बदल गया। जो लोग कल तक बातें बना रहे थे, वे आज ठाकुर परिवार की तारीफ करने लगे। पिशीमुनि की सोशल सर्कल में अब उन्हें ताने नहीं, बल्कि प्रगतिशील परिवार होने की बधाई मिल रही थी। पिशीमुनि की बोलती बंद हो गई, क्योंकि जिस समाज के डर से वह यह सब कर रही थी, उसी समाज ने अब इस रिश्ते को अपना लिया था। अहाना की ये चाल मास्टर स्ट्रोक साबित हुई। उसने पिशीमुनि के सबसे बड़े हथियार लोग क्या कहेंगे को ही नष्ट कर दिया। अब पिशीमुनि के पास चुपचाप सब स्वीकार करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। इस घटना के बाद पोल्टू और पारो के रिश्ते में भी एक नई मिठास आई। पोल्टू को अपनी मां की असलियत समझ आ गई थी और उसने पारो से माफी मांगी कि उसने अब तक पिशीमुनि के दबाव में आकर उसकी भावनाओं को नहीं समझा। पारो ने उसे माफ कर दिया और दोनों ने मिलकर तय किया कि वे अब कभी किसी गलत बात का समर्थन नहीं करेंगे। घर के माहौल में जो भारीपन था, वो अब धीरे धीरे कम होने लगा था। अहाना और अर्जुन के बीच का विश्वास और भी गहरा हो गया। अर्जुन ने अहाना से कहा कि तुमने जो हिम्मत दिखाई है, उसने मुझे गौरवान्वित किया है। तुम सच में इस घर की लक्ष्मी हो, जिसने न केवल धन संपत्ति बल्कि खुशियों को भी सहेज कर रखा है। पिशीमुनि का गुस्सा अब धीरे धीरे बेबसी में बदल रहा था। उन्हें लगने लगा था कि अब इस घर की बागडोर पूरी तरह से अहाना और पारो के हाथों में जा चुकी है। लेकिन उनके भीतर की नकारात्मकता उन्हें चैन से बैठने नहीं दे रही थी। छोटी बहू अहाना जानती थी कि पिशीमुनि इतनी जल्दी शांत नहीं होंगी, इसलिए वो हर कदम फूंक फूंक कर रख रही थी। कहानी का यह पड़ाव उन सभी दर्शकों के लिए एक संदेश था कि बदलाव के लिए किसी एक को पहल करनी पड़ती है। अहाना ने वो पहल की और पूरे घर का इतिहास बदल दिया। दुर्गा देवी को उनका खोया हुआ सम्मान मिला और शतु मामा को उनका परिवार। पिशीमुनि की वार्निंग, कोर्ट का ड्रामा और पुलिस की मौजूदगी ने
इस कहानी को एक नया रोमांच दिया। अहाना की जीत दरअसल हर उस औरत की जीत थी जो अपने हक के लिए लड़ना चाहती है। अब ठाकुर निवास में खुशियों की शहनाई गूंज रही थी, लेकिन पीछे के दरवाजों से पिशीमुनि की साजिशों की गूंज अभी भी सुनाई दे रही थी। क्या पिशीमुनि कभी बदल पाएंगी, या फिर वो इस हार का बदला लेने के लिए किसी नए स्तर पर गिरेंगी? बड़े घर की छोटी बहू की यह यात्रा अब एक ऐसे मोड़ पर है जहां हर दिन एक नई चुनौती और एक नई जीत का गवाह बनेगा। अहाना ने अपनी बुद्धिमानी से कानून और जज्बात का जो संतुलन बनाया, उसने उसे घर की सबसे प्रिय और सम्मानित सदस्य बना दिया। पिशीमुनि का एकाधिकार खत्म हो चुका था और अब घर में लोकतंत्र और प्यार का राज था। शतु मामा और दुर्गा देवी की जोड़ी अब इस घर के लिए मिसाल बन गई थी। अहाना ने अपनी दूसरी एप्लीकेशन के जरिए न केवल एक रिश्ता जोड़ा, बल्कि एक टूटते हुए परिवार को नई दिशा दे दी। बड़े घर की छोटी बहू में आगे आप देखेंगे कि कैसे पिशीमुनि अपनी हार का बदला लेने के लिए बाहरी ताकतों का सहारा लेती हैं, लेकिन अहाना और पारो की जुगलबंदी उनकी हर चाल को पहले ही भांप लेती है। ये लड़ाई सिर्फ एक घर की नहीं, बल्कि सोच की है, और जब तक अहाना जैसी समझदार और साहसी बहू इस घर में है, तब तक किसी भी बुराई की जीत मुमकिन नहीं है। कहानी अब और भी दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि अब पारो और पोल्टू की दोबारा कानूनी शादी की रस्में शुरू होने वाली हैं, जिसमें पिशीमुनि फिर से कोई नया हंगामा खड़ा करने की कोशिश करेंगी। लेकिन अहाना का संकल्प और अर्जुन का साथ पिशीमुनि की हर दीवार को ढहा देगा। आज की इस जीत ने अहाना को एक लीडर के रूप में स्थापित कर दिया है। ठाकुर निवास की हर दीवार अब मुस्करा रही है, क्योंकि वहां अब कोई भी रिश्ता बेनाम या बेबस नहीं रहा। अहाना ने साबित कर दिया कि जहां कानून और मानवता हाथ मिला लेते हैं, वहां दुनिया की कोई भी पिशीमुनि टिक नहीं सकती। आज के एपिसोड में बस इतना ही। कमेंट में बताइए यह स्टोरी कैसा लगा।